तो 150 करोड़ की आबादी में 30% तो ओवरवेट है। ओवरवेट का मतलब कि उनका वजन नॉर्मल वजन से ज्यादा है। दूसरा है मोटापा। मोटापा 12% लोगों को है, 17 करोड़ लोगों को। अब देखिए कि सबसे पहले मोटापा क्या है, ओवरवेट क्या है, समझ लेते हैं। आपको ये पता करना है कि हम मोटे हैं या ओवरवेट हैं, इसके लिए आपको बीएमआई का पता होना पड़ेगा। और बीएमआई निकालना आसान है, आप गूगल पे बीएमआई निकालना इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप टाइप कर लीजिए कि बीएमआई निकालना है, तो सीधे वो आपको एक फॉर्मूला दे देगा। उसमें आपको अपनी हाइट, अपना वजन किलोग्राम में डालिए और हाइट को मीटर में डालिए, वो खुद ही कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो आपकी बीएमआई अगर 18 से नीचे जा रही है, तो 18 से नीचे अगर बीएमआई है तो आपका वजन क्या है, परफेक्ट है। सॉरी, माफ कीजिएगा, अगर आपकी बीएमआई 18 से नीचे जा रही है तो आप अंडर वेट हो। और अगर आपकी बीएमआई 18 से लेके 24.5, 18.5 टू 24.5 इसके बीच में है तो नॉर्मल वेट है। 24.5 से लेके 29.5 के बीच में है तो आप ओवरवेट हो गए, मतलब 24 से ज्यादा जा रहा है, ओवरवेट हो गए। और 29 से ज्यादा जाएगा तो आपको मोटापा नाम की प्रॉब्लम हो गई है। और बच्चों में भी मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा है। बच्चों में भी मोटापा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो अब देखिए, शहर में मोटापा तो ज्यादा शुरू से है, सबको पता है कि शहर में जो मोटापा है ये थोड़ा सा ज्यादा शुरू से है। लेकिन गांव में जो मोटापा की स्पीड है शहरों की तुलना में क्या है, वो ज्यादा होती जा रही है। अब देखिए, मोटापा के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो एक प्रकार का चर्बी, और चर्बी इज अ काइंड ऑफ न्यू कैंसर। आप देखिए कि बीमारी तो देखो किसी को भी हो सकता है, बट मोटे लोग को बीमारियां ज्यादा होने के चांस है। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो मोटे लोगों के शरीर में 4 से 5 गुना संभावना है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक 3 गुना संभावना है। पीसीओएस, इनफर्टिलिटी महिलाओं में है, 7 गुना संभावना है। डिप्रेशन, एंजाइटी 3 गुना ज्यादा। और आपके शरीर में कैंसर तो देखिए 13 प्रकार के हो सकते हैं, और 2 से 3 गुना ज्यादा कैंसर होने की संभावना है। तो मोटापा केवल एक तरह से केवल पेट निकल जाना, बॉडी का वेट बढ़ जाना नहीं, इसके पीछे और भी दिक्कतें हैं। अब वो आप नहीं देख पाते। जैसे साल भर में 1.5 लाख रुपए तो आपका केवल एक्सपेंस पे खर्चा होता है, क्योंकि मोटे हो तो पेट फूलना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन और गठिया की दिक्कत, जोड़ों में दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब चल रहा है। उसके लिए पैसे अलग खर्च होंगे। आपकी उम्र 10 साल छोटी अलग हो रही है, थकान ज्यादा लग रहा है, नींद प्रॉपर होती ही नहीं है, एनर्जी लो रहती है, इमोशनल डिस्टर्ब रहता है, एंजाइटी आपको हो जाता है, ये सब अलग चल रहा है। ज्यादा शरीर में चर्बी अतिरिक्त होगी तो लिवर फैटी हो जाएगा, पीसीओएस, पीसीओडी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, ये अलग प्रॉब्लम। काम आप प्रॉपर कर नहीं पाओगे, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सो दोस्तों, अगर मोटापा से इतनी ही समस्या है तो लोग अपने वजन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? व्हाई? ऐसा नहीं है कि लोग वजन कम नहीं करना चाहते, लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि कंसिस्टेंसी लगातार नहीं हो पा रहा है। अर्जेंस, अब जैसे क्या है, अर्जेंसी फील नहीं होता। अर्जेंसी फील का मतलब होता है कि जैसे मानिए कि मोटापा को लोग ऐसा समझते हैं कि छोड़ो, थोड़ा पेट निकला है, ठीक ठाक दिख ही रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब उनको कोई फंक्शन, कहीं शादी, कहीं, तो उनको थोड़ा वेट कंट्रोल रखना है। अब अगर वो फंक्शन नहीं है तो नहीं कम करना, अर्जेंसी, क्योंकि बीमारी से कनेक्शन नहीं है। और जब धीरे 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 वजन, पेट उनका बढ़ जाता है, वजन उनका ज्यादा हो जाता है, तब काफी लेट हो जाता है, फिर कम नहीं हो पाता। हमारे समाज में मोटापा को आपके बाहरी, कह लीजिए कि स्ट्रक्चर से देखते हैं कि हाँ, अच्छा मोटा है बस, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि मोटापा की वजह से शरीर के अंगों पे भी असर पड़ रहा है, आपके शरीर के जो अंग हैं उस पे भी असर पड़ रहा है। और मैंने, जितने भी आप देखेंगे, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, उनके डाइट आप लेते हो, इधर इंस्टा पे देख लिया कहीं, यूट्यूब पे देख लिया कहीं, तो डाइट लेना शुरू कर दिया, लेकिन आपका फैट थोड़ा बहुत कम हुआ, फिर वापस आ गया, लो, और प्रॉब्लम बढ़ गई। ऊपर से क्या है कि मार्केट में जो समाधान है वो परफेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि 90 दिनों के अंदर
93% अपना जो वेट लॉस प्रोग्राम है छोड़ देते हैं ड्यू टू अनरियलिस्टिक डाइट। 75% लोग जो हैं वो अपने वेट को कम तो कर लेते हैं, बट दोबारा से वो वेट क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। प्रोग्राम के माध्यम से हैबिट को चेंज नहीं करते हैं, बायोलॉजिकल रिपेयर नहीं करते, और ज्यादातर सोल्यूशन तो क्या है कि गट हेल्थ को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, गट हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। सो ज्यादातर लोगों को फैट बर्नर दिया जाता है। फैट बर्नर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके शरीर में अगर हमने फूड को परफेक्ट नहीं किया, फाइबर को इंप्रूव नहीं किया, तो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। डाइट, ज्यादातर डाइट हम चेंज कर लेते हैं। डाइट चेंज करने से क्या होगा, अगर आपको कुछ पता नहीं है, आपने जनरली डाइट चेंज कर दिया, बिना अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक किए, बिना अपने स्वास्थ्य गट को अच्छा रखे, बिना आदत को बदले, तो दोबारा वजन वापस आ जाएगा। और यही होता है, ज्यादातर लोग एक तरह का डाइट खा के बोर हो जाते हैं। तो यहां तक तो हमने समझा कि क्या चल रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रही है, भारत में मोटापा की स्थिति क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है। अब हम समझेंगे कि मोटापा क्यों हो रहा है, क्या वजह है मोटापा का होने का। देखिए दोस्तों, मोटापा एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद, खाना पचने की क्रिया और खाना पचने के बाद आपके शरीर में जो पूरा ऊर्जा का एक प्रोसेस होता है, ये पूरा मेटाबॉलिज्म है। अगर इस क्रिया के दौरान कहीं भी दिक्कत आती है, उसको कहते हैं डिसऑर्डर। तो सबसे पहली दिक्कत कि अगर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो शरीर में चर्बी ज्यादा जमा होगा, प्रोटीन की कमी है तो मांसपेशियां लॉस होंगी, ओवर ईटिंग करोगे, और ऊपर से आपके आंतों का स्वास्थ्य अगर बिगड़ा है तो पेट फूलेगा, क्रेविंग ज्यादा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये तीन मुख्य कारण है, प्रोटीन की कमी, स्लो मेटाबॉलिज्म, गट है। प्रोटीन का हमारे वजन से क्या कनेक्शन है? देखिए, भारत में क्या है कि 10 में से 8 व्यक्ति प्रोटीन नहीं ले पाते। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो मांसपेशियों पे दबाव आता है, मांसपेशियां ब्रेक डाउन हो जाती हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट गेन होता है। प्रोटीन अगर आप कंट्रोल लेते हैं तो शरीर में भूख ज्यादा नहीं लगती है, और आप अगर प्रोटीन की कमी है तो भूख ज्यादा लगेगी, खाना ज्यादा खाओगे और बॉडी में स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा ज्यादातर हमारे हाथ और पैर पतले दिखेंगे, पेट निकला हुआ है, तो इसको हम सार्कोपेनिक ओबेसिटी कहते हैं। अपने आप को बहाना नहीं दे सकते कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा पेट ही निकला है, नहीं, ऐसा नहीं है। पेट निकलना मतलब यस, देयर इज ओबेसिटी। दूसरा कारण था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का वजन से क्या कनेक्शन है? देखिए दोस्तों, मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे हमारा तनाव बढ़ता है, तो हमारे शरीर की जो इनएक्टिविटी है, इससे आपके मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं, मतलब खाना प्रॉपर ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, फैट बर्न नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके शरीर में कॉर्टिसोल ज्यादा होगा, तनाव ज्यादा रिलीज होगा, तो आपके शरीर का बेली फैट भी बढ़ेगा। तो हमें बिना मेटाबॉलिज्म को ठीक किए डाइट से अपने वजन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कर भी लिए तो वापस आ जाएगा। अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, उसका भी आपके वजन पे असर पड़ेगा। अगर बात करें, एक सेकेंड, तीसरा कारण है गट हेल्थ। अब गट हेल्थ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो होता क्या है कि 70% 70% आपकी इम्यूनिटी का इम्यून सिस्टम है वो गट से कनेक्टेड है। 90% आपका जो हार्मोन है सेरोटोनिन, जिससे आप खुश रहते हो, एक्टिवेट रहते हो, मोटिवेट रहते हो, ये गट से कनेक्ट है। और दोस्तों, अगर आपका गट यानी आंतों का स्वास्थ्य खराब है तो शरीर में इन्फ्लामेशन बनेगा। इन्फ्लामेशन कई बीमारियों की जड़ है, मूड स्विंग्स होंगे, आपके गट के अंदर के जो बैक्टीरिया हैं या आपको बार बार खाने का मन करेगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत आपको होगी। और अगर ये चीजें हो रही हैं तो अभी समझ जाइए कि आपका गट अच्छा नहीं है। खराब आंतों का स्वास्थ्य है तो भोजन प्रॉपर नहीं पचेगा, न्यूट्रिशन का लॉस ज्यादा होगा, शरीर चर्बी ज्यादा जमा करेगा। तो हमें अपने गट को अच्छा रखना पड़ेगा। अब रही बात
कि अगर हम प्रोटीन अच्छा करें तो वजन कैसे कम होगा। तो देखिए होता क्या है कि जब आप प्रोटीन बढ़ाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है, आपकी मसल्स डेवलप होती है, बार बार ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, और जब ओवर ईटिंग होगी नहीं तो वजन तो ठीक ही रहेगा। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा रहता है तो आपकी शरीर की चर्बी से आपको एनर्जी मिलती रहती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और तीसरा, गट हेल्थ। गट हेल्थ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गट हमारा क्या करता है, पाचन क्रिया को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, मूड को कंट्रोल करता है। तो अगर हम अपने गट को अच्छा करते हैं तो हार्मोन बैलेंस हो गया, शरीर में चर्बी ज्यादा जमा नहीं होगी और आपका वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो हमने इन्हीं सिस्टम पे काम किया। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का कारण, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन। क्यों, कैसे करें? तो सोल्यूशन के लिए 3 ऑप्शन है, स्लिम डॉग, वेकचा और एक्टिव फाइबर। इन तीनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और हम इसको समझेंगे कि करके। तो स्लिम डॉग, वेकचा और एक्टिव फाइबर, इन तीनों को हम समझेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए, आई थिंक इट डन नाउ, एंड आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहला है स्लिम डॉग। स्लिम डॉग के देखिए बहुत सारे काम है। सबसे पहले क्या करेगा, मैंने क्या बोला था कि आपके शरीर में प्रोटीन का पूरा होना बहुत जरूरी है। तो हम एक व्यक्ति को 2 बार स्लिम डॉग देते हैं, तो एक बार जब वो स्लिम डॉग लेता है तो उसको 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो टोटल मिला के पूरे दिन में 20 ग्राम प्रोटीन, और हम थोड़ा सा उसको खाना भी खिलाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर हर्बल इंग्रेडिएंट्स है जो आपके शरीर के फैट को बर्न करेंगे, आपको एनर्जी देंगे। साथ में इसके अंदर मल्टी मिनरल्स और विटामिन्स है। तो एक कंप्लीट मील होता है ये स्लिम डॉग जो प्रोडक्ट। एक बार आप 25 ग्राम लेंगे, मैं बताऊंगा लेने का तरीका, तो ये एक कंप्लीट मील होता है। आधा अधूरा मील, एक कंप्लीट मील होता है, इज नॉट जस्ट अ शेक। दूसरी बात अगर मैं कहूं, अगर दूसरी बात मैं कहूं, तो दूसरी बात जो है दोस्तों, वेकचा के बारे में है। देखिए वेकचा की अगर मैं बात कहूं तो वेकचा क्या है, एक नेचुरल मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। नेचुरल मेटाबॉलिज्म बूस्टर जो होता है ये स्पेशली जो है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, थर्मोजेनेसिस को बढ़ाता है। और थर्मोजेनेसिस का मतलब है कि आपकी शरीर की चर्बी से ऊर्जा बनाना। तो अगर इसको फिजिकल एक्टिविटी से पहले ले ले, इवनिंग को लें, तो आपके शरीर के अंदर की चर्बी एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा, आपको थकान नहीं लगेगी, सेफ होता है जिम। और तीसरा सोल्यूशन था गट का एक्टिव फाइबर। तो एक्टिव फाइबर बेसिकली फाइबर्स होते हैं, और फाइबर जब आपके आंतों में जाते हैं तो ब्लोटिंग नहीं होता है, आंतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, भूख कंट्रोल रहता है, शुगर कंट्रोल रहता है, बार बार खाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा ऐसा। तो दोस्तों ये आपका जो वेकचा है, अगर मैं बात करूं, सॉरी, इस प्रोडक्ट को हमें कैसे लेना है, तो देखिए आपको लेने का तरीका समझना है। सबसे पहले सुबह जो भी पानी वगैरह आप पीते पी लीजिए, पानी के साथ ही 2 से 5 ग्राम एक्टिव फाइबर खाना है। 2 से 5 ग्राम एक्टिव फाइबर पानी के साथ लेना। उसके बाद सुबह 100 ml गर्म पानी, 100 ml गर्म पानी में आपको यूज करना है 2 से 5 ग्राम वेकचा। गर्म पानी में मिक्स करिए और उसको ले लीजिए। देन हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कोई भी कार्ब्स नहीं खाने। कार्ब्स का मतलब होता है कि रोटी चावल ये सब नहीं। ब्रेकफास्ट में थोड़ा फ्रूट्स, प्रोटीन, प्रोटीन में एग्स हो सकते हैं, चना हो सकता है, स्प्राउट हो सकता है, बेसन हो सकता है, इनकी कुछ बनी हुई चीजें, थोड़ा सा, पेट भर के नहीं, क्योंकि हम आपको एक मील दे रहे हैं। स्लिम डॉग एक कंप्लीट मील है। अगर हम 200 ml पतले दूध में 25 ग्राम स्लिम डॉग डाल दें तो कंप्लीट हो गया, एक थाली के बराबर हो गया ये पूरा, उतना न्यूट्रिशन आपको दे देगा। लंच में आप घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए हल्का। शाम को दोबारा वेकचा पीजिए 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में। एंड देन आपके रात में क्या करना है, डिनर। डिनर में स्लिम डॉग या लाइट फूड। अब देखो लाइट फूड मतलब भूख लगी है तो लेना, ऐसा नहीं कि बस रात को हो गई तो खाना खाना जरूरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भूख लग रही तो खा लीजिए, और वो भी प्रोटीन को थोड़ा देखिए, जैसे दाल खिचड़ी हो गया, या थोड़ा सैलेड और दाल हो गया, या दाल सब्जी हो गए, ऐसा कुछ। और साथ में स्लिम डॉग 25 ग्राम दूध में या पानी में मिक्स करके। और रात में सोने से पहले 2 से 5 ग्राम
आपको लेना है एक्टिव फाइबर। सो दोस्तों, आपका जो ये प्रोडक्ट है, इसके साथ हमें ओमेगा अगर दें तो ओमेगा क्या करता है, अच्छा फैट बढ़ाता है बॉडी में। और अगर मैं अश्वगंधा की बात करूं तो अश्वगंधा जो होता है ये स्ट्रेस को कंट्रोल कर देता है, तो इससे आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब ये सोल्यूशन हमने क्यों डेवलप किया, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक साइंटिफिक सोल्यूशन है, और वेट गेन में ये फोकस, वेट गेन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वापस से वजन को लाने नहीं देता, वजन बढ़ने नहीं देता। ज्यादातर लोग तुरंत वजन को कम करने लग जाते हैं, डाइटिंग करना लग जाते हैं, उससे क्या होता है, स्टार्वेशन हो जाता है। हमने गट को अच्छा किया, मेटाबॉलिज्म अच्छा किया है, हार्मोन को बैलेंस किया है, तो आपको रिजल्ट कब दिखेंगे, देखिए जब इस प्रोडक्ट को हम लेना शुरू करेंगे, सो 1 से 3 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि पेट फूलना बंद हो गया, डाइजेशन अच्छा हो गया। 4 से 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे ऊर्जा अच्छी है, खाने का ज्यादा मन नहीं कर रहा है, फोकस बढ़ गया है। 8 से 15 दिनों के बीच में आप देखेंगे कि दोस्तों आपका पेट हल्का दिख रहा है। 30 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि आपके 2 से 5 किलो वजन घट गया। सबसे पहला कि इससे वजन वापस नहीं आएगा, ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन हो रहा है क्यों, क्योंकि हमने आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वजन वापस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रोटीन को बैलेंस किया हुआ है, हमने फैट को बैलेंस कर दिया, हमने गट को अच्छा कर दिया, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दिया, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। इससे कितने लोग को बेनिफिट होगा दोस्तों, इससे बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो एक तो देखिए जितनी भी महिलाओं को थायराइड है, पीसीओएस है, बच्चे होने के बाद वजन बढ़ गया है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने पुरुष लोग अपना पेट बढ़ा चुके हैं, वेट बढ़ गया है, थकान लगती है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे हैं जिनका वजन बढ़ गया है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। 35 साल के बाद ज्यादातर हमें ये सब प्रॉब्लम आती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जिनका भी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये इंडियन लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग बना हुआ प्रोडक्ट है, और इसीलिए हमने बोला कि दिन में खाना खा लो, ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया।